चुनावी बॉन्ड पर एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। एसबीआई आदेश को पूरा करे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बयान सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है, एसबीआई ने पूरी जानकारी क्यों नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है एसबीआई को, इस पूरे मामले में जो भी जानकारी है सबका खुलासा करे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये तमाम आदेश निकलकर सामने आए, केवल कोर्ट के आदेश पर निर्भर ना रहें। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाते हुए तमाम जानकारी मुहैया कराने का आदेश दिया है। एसबीआई को पूरी जानकारी देने को कहा गया था। एसबीआई ने बॉन्ड नंबर की जानकारी नहीं दी। और इसी खबर पर दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजीत, इस पूरे मामले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को एक बार फिर से फटकार लगाई है, साफ तौर पर कहा है कि पूरी जानकारी बैंक को मुहैया कराई जानी चाहिए और इसके लिए कोर्ट के आदेश का इंतजार नहीं होना चाहिए। देखिए प्रियंका, बिल्कुल जिस तरीके से इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जुड़ा जो मामला है, शुरू से ही अभी हाल फिलहाल में देखे तो विवादों से जुड़ा हुआ साफ तौर पर देखने को मिला है। जहां एक और शुरुआत में एसबीआई जो है समय की मांग कर रही थी, तो वही आखिरकार जब एसबीआई सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी तो एसबीआई ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड की जो जानकारी है वो चुनाव आयोग को साझा तो की, लेकिन पूरी जो जानकारी है वो नहीं देगी, जिसके वजह से लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई जा रही है। और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की तरफ ये फटकार लगाई कि जो उन्होंने उनके आदेश में विशेष तौर पर कहा कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी जो है वो चुनाव आयोग को देनी है और चुनाव आयोग को सारी जानकारी जो है वो अपनी वेबसाइट पर साझा करनी है। और इसी को लेकर के लगातार बीते कुछ दिनों से जिस तरीके से पूरा का पूरा मामला देखने को मिल रहा है कि जानकारी तो चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर जानकारी पब्लिश तो कर दी है, लेकिन सारी जो जानकारी है वो पब्लिश नहीं की गई, जिसकी वजह से ये पूरा मामला जो है कहीं ना कहीं अब विवादित होता हुआ दिख रहा है। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को दखलंदाजी करना पड़ा और एक बार फिर से फटकार लगाई है कि उन्हें पूरी जो जानकारी है वो देने के लिए अलग से आदेश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपने आदेश में कहा है कि सारी जानकारी जो है वो चुनाव आयोग को भेजनी है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबर नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाई, साफ तौर पर कहा है कि जानकारी का पूरा खुलासा किया जाना चाहिए, बैंक की तरफ से जो नंबर नहीं दिए गए हैं उसे भी उपलब्ध कराया जाए। बिल्कुल, देखिए प्रियंका, अगली जो बताया जा रहा है कि अगली तारीख 21 मार्च दी गई है, जो जिसमें विशेष तौर पर कहा गया कि किसी भी सूरत में जो सारी जानकारी है, चाहे वो सीरियल नंबर की बात हो या फिर कौन सा चंदा किस मद में और किसके द्वारा दिया गया है या दिया गया है, ये सारी जो जानकारी है वो चुनाव आयोग को देनी है। और इसको लेकर के एक बार फिर से जो तारीख 21 मार्च की जो तारीख है वो दी है और फटकार साफ तौर पर यहाँ पे लगाया गया, जो साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी कुछ जो एजेंसियां हैं वो गंभीरता से नहीं ले रही और इसी का शायद परिणाम है कि यहाँ आदेश के बावजूद भी पूरी जानकारी चुनाव आयोग पर अभी तक साझा नहीं हो सकती है। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अब एसबीआई को कहा है कि पूरी जानकारी का खुलासा करे, क्या कोई समय भी निर्धारित किया गया है? मैंने बताया प्रियंका, जो भी जानकारी आ रही है 21 मार्च की जो तारीख है वो निर्धारित की गई है कि 21 मार्च तक किसी भी हालत में उन्हें सारी जानकारी जो है वो मुहैया करानी है। अब देखना ये होगा कि क्या 21 तारीख तक पूरी जानकारी चुनाव आयोग को दी जाती है या नहीं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से 2-3 फेज में जो जानकारी दी जा रही है वो कहीं ना कहीं से सुप्रीम कोर्ट भी नाराज नजर आ रहा है और इसी का परिणाम है कि सुप्रीम कोर्ट समय समय पर एसबीआई को कड़ी फटकार लगाता हुआ दिख रहा है। अब 21 मार्च को जो तारीख दी गई, देखना होगा कि क्या 21 मार्च तक पूरी जो जानकारी वो साझा की जाती है या जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड में किसको कितना बॉन्ड मिला है, किसने कितना कैश कराया है, उसको लेकर जानकारी मिली है, बॉन्ड के नंबर्स और आगे की जानकारी जब एसबीआई मुहैया कराएगा तो किन किन चीजों का खुलासा सामने आ सकता है? देखिए बिल्कुल, सबसे बड़ा खुलासा यही आ सकता है सामने कि आखिरकार किन किन कंपनियों ने किस किस लोगों ने जो तमाम राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया है, क्योंकि इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो मुख्य मकसद ही यही था कि राजनीतिक पार्टियों को जो चंदा दिया जा रहा है उसका जो है सार्वजनिक हो सके कि आखिरकार कौन किस मद में कितना जो चंदा है वो दिया जा रहा है, और इसी का मकसद था कि चुनावी बॉन्ड को लाना। अब उस चीज में कहीं ना कहीं साफ तौर पर वो पारदर्शिता जो है वो नजर नहीं आ रही है। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आदेश दिया था कि सारी जानकारी जो चुनाव आयोग को देनी है, ताकि चुनाव आयोग
एक एक मद के साथ सारी जानकारी अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करेगा, जिसके बाद उन्हें चुनाव आयोग को जानकारी तो दी गई है, लेकिन उस जानकारी जिस तरीके से दी गई है वो पूरी जानकारी नजर नहीं आ रही, क्योंकि किस कंपनी ने किस मद में जो चंदा दिया था वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। और इसके अलावा सीरियल नंबर का जो एक बहुत बड़ा जो इस समय मामला जो बनता हुआ नजर आ रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर फिलहाल बनता हुआ दिखाई दे। जी बिल्कुल अजीत, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।